इस वीडियो को आप सबको इतना शेयर करना होगा कि ये वीडियो नरेंद्र मोदी और उनके भक्तों तक पहुंच जाए, क्योंकि 40 मजदूर 8 दिनों से एक सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं और कोई भी उनकी मदद करने वाला नहीं। एक तरफ पूरा देश इस वर्ल्ड कप के चक्कर में नाच रहा था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच को देख रहा था, पूरी मीडिया में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच की चर्चा हो रही थी। दूसरी तरफ उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 40 मजदूर 8 दिन से एक टनल के अंदर फंसे हुए हैं। उन तक मुश्किल से खाना और पानी पहुंचाया जा रहा है, सांस लेना उनके लिए दिक्कत हो रही है। 40 मजदूर 8 दिन से एक सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं और उस देश का प्राइम मिनिस्टर उन 40 मजदूरों को बाहर निकालने के बजाय इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहुंच जाते हैं। कुछ शर्म बची है मोदी जी के अंदर। 22 नवंबर 2023 शाम 5:30 बजे उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक पहाड़ में सुरंग बनाने का कार्य चल रहा था और उस सुरंग बनाने के कार्य के दौरान वो जो सुरंग था वो ढह गया, पहाड़ गिर गया, जिसके वजह से वो टनल कोलैप्स कर गया और 40 मजदूर उस पहाड़ के अंदर फंस गए, क्योंकि जो निकलने का रास्ता था वो पूरी तरीके से बंद हो चुका था। भाइयों, मैं आपसे गुजारिश नहीं करूंगा, आज आप खुद समझदार हो, आप समझो कि 8 दिन से पहाड़ के अंदर एक सुरंग के अंदर 40 हिंदू मजदूर फंसे हुए हैं और मोदी जी के नजर में हिंदू खतरे में नहीं है। वो 40 मजदूर जिनका खाना पीना दोभर हो चुका है, उस टनल के अंदर वो पेशाब कर रहे हैं, उस टनल के अंदर वो 40 दिन से पैखाना कर रहे हैं और उसी टनल के अंदर वो सो रहे हैं, उसी टनल के अंदर वो खाना खा रहे हैं, उसी टनल के अंदर वो बदबू सूंघ रहे हैं और उनको बाहर निकालने की जगह नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जाकर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच देख रहे हैं। ये क्या चल रहा है देश में? व्हाट नॉनसेंस! क्या किसी को यह परवाह है कि वहां पर क्या चल रहा है? 8 दिन, अगर 4 दीवार में कमरे के अंदर भी अगर 8 दिन किसी को बंद कर दिया जाए तो वो परेशान हो जाएगा। और वो टनल के अंदर, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल के अंदर 40 मजदूर 8 दिन से फंसे हुए हैं और कोई उनकी चर्चा करने को तैयार नहीं है। धर्म के आधार पर ऐसे व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया जिनको मजदूरी की कोई परवाह नहीं है। क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो नहीं दिखता कि उनके अंदर जान नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? आप इमेजिन करो, जरा सब इमेजिन करो कि बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड और अन्य इलाकों से मजदूरी कर रहे हैं मजदूर जो उत्तराखंड में रोजगार की वजह से गए थे और वो टनल का काम कर रहे थे और उस टनल के अंदर एक हादसा हो जाता है जहां पर टनल ढह जाता है, जो निकलने का रास्ता था वो बंद हो जाता है और उस चट्टान के अंदर 8 दिन से 40 मजदूर फंसे हुए हैं और किसी को कोई परवाह नहीं है। मतलब नरेंद्र मोदी जी को उन 40 मजदूरों की परवाह नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को यह परवाह थी कि कैसे भी इंडिया विश्व कप जीत जाता और वो ट्रॉफी नरेंद्र मोदी जी के हाथ में आ जाती और फिर पूरी दुनिया ये बात कहती कि वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह। अपनी वाहवाही कराने की परवाह मोदी जी को है, लेकिन वो 40 मजदूरों को बाहर निकालने की परवाह नरेंद्र मोदी जी को नहीं है। कौन सा विश्व गुरु बन चुका हमारा देश? कौन सा विश्व गुरु बन चुका हमारा देश? क्या इस देश के पास ऐसी मशीन नहीं है जिस मशीन का सहारा लेकर वो 40 मजदूरों को उस टनल से बाहर निकाला जाना चाहिए? इवन लोगों को पता ही नहीं है कि 40 लोग फंसे हुए हैं। मैं तो एक भारतीय मुसलमान हूं, मेरा नाम मोहम्मद नफीस अंसारी है, मैं मुसलमान हूं, पर उस सुरंग में फंसे 40 मजदूरों के लिए मैं पागलों जैसे चिल्ला रहा हूं, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि 8 दिन में वो 40 मजदूर जो टनल के अंदर फंसे हुए हैं वो उसी में पेशाब पैखाना कर रहे हैं, वो वहीं खा रहे हैं, वहीं सो रहे हैं, उनका सांस लेना मुश्किल हो चुका होगा। अगर ये 4 दीवारी में कोई को अगर बंद कर दिया जाए और उससे कहा जाए तुम पेशाब पैखाना इसी में करो, तुम खाना भी इसी में खाओ, तुम पानी भी इसी में पियो, अब सोचिए कि वो उसके ऊपर क्या बीतेगी। कैसे कोई इंसान वही पेशाब पैखाना कर सकता है और वही खाना पीना खा सकता है? कोई नहीं कर सकता ये काम। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, मोदी पीएम बीजेपी के और उत्तराखंड में सरकार बीजेपी की, तो क्यों उन हिंदू मजदूरों का मदद नहीं किया जा रहा है? क्यों उनको वहां पर छोड़ दिया गया है? किसके सहारे छोड़ा गया है? और ये क्या बेवकूफी गिरी है?
उनको बाहर निकालने के बजाय, साइंस का मदद लेने के बजाय उस टनल के बाहर में एक तो मंदिर बना दिया, वहां पर एक तो मूर्ति रख दी गई इस उम्मीद से कि उनको मदद मिलेगी। ये क्या नॉनसेंसगिरी चल रहा है। इस वक्त जरूरत है उन मजदूरों को बचाने की। इस वक्त जरूरत है कि देश का मुद्दा क्रिकेट नहीं बल्कि देश का मुद्दा वो मजदूर बने जो 8 दिन से टनल के अंदर फंसे हुए हैं, पूरे अंधेरे में डूबे हुए हैं, सांस नहीं लिया जा रहा उनसे। उसकी जगह हम बात करें क्रिकेट की। मोदी जी से बड़ा वाहियात पीएम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। मैंने नहीं देखा मोदी जी से ज्यादा वाहियात पीएम जो आज इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि लोगों का दर्द और पीड़ा क्या है। मैं ये वीडियो को 133 लोग, ये वीडियो को, ये भी शर्म की बात है। इस वक्त इस वीडियो को 10,000 लोग देखना चाहिए, लेकिन सिर्फ 135 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। और मैं उन्हीं से पूछ रहा हूं और आने वाले जो वीडियो देखेंगे उनसे पूछ रहा हूं कि अगर इस टनल में 40 मजदूरों की जगह अमित शाह का बेटा जयशाह फंसा हुआ रहता तो कितने घंटों में वो बाहर आ जाता। 2 घंटे, 3 घंटे, 1 दिन के अंदर अंदर मोदी जी पूरा दम लगा देते, अमित शाह पूरा दम लगा देता और 1 दिन के अंदर अंदर अमित शाह का बेटा जयशाह को उस टनल से बचा लिया जाता। तो क्या जयशाह से ज्यादा जान की कीमत किसी और का नहीं है? मजदूरों की जान की कोई परवाह नहीं है क्योंकि वो मजदूर हैं, इसीलिए 8 दिन से वो टनल के अंदर है। कौन सी कंपनी वो काम करा रही थी? किसने उनको ठेका दिया? बिना सेफ्टी गार्ड लिए, बिना सेफ्टी का ख्याल किए, बिना साइंस टेक्नोलॉजी के समझे किसने उन सुरंग को खोदा है? ये बड़े बड़े सवालात है जिससे लोगों को पूछना चाहिए, पर कोई ये बात पूछने वाला नहीं है कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार, भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार, आखिर कैसे एक कंपनी को यह काम देती है और वो कंपनी लापरवाही के तरीके से 40 मजदूर टनल में फंस जाते हैं। अंधेरे में डूबा हुआ वो टनल, लाइट नहीं है उस टनल में, हवा नहीं है उस टनल में, पेशाब पैखाना करने का जगह नहीं है उस टनल में। छोटा सा जगह में 40 से ज्यादा मजदूर 8 दिन से फंसे हुए हैं। और मोदी जी मोटेरिया स्टेडियम में जाते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने के लिए। ये क्या बेवकूफ प्राइम मिनिस्टर है, कितना बड़ा जाहिल प्राइम मिनिस्टर है ये। मोदी जी को तो उत्तराखंड पहुंचना चाहिए। जब तक वो मजदूर बाहर नहीं निकलते तब तक मोदी जी को उत्तराखंड में रहना चाहिए। यह मोदी जी का काम था, एक प्राइम मिनिस्टर का काम था ये। लेकिन चूंकि जयशाह की जान की कीमत ज्यादा है और मजदूरों की जान की कीमत कम है, और वो 40 मजदूर ब्राह्मण नहीं है ना, उच्च जाति के मजदूर नहीं है, इसीलिए उनकी कोई सोचने वाला नहीं है। हिंदू भी है तो बेचारे नीचे जाति के हैं, इसीलिए उनकी कोई परवाह करने वाला नहीं है। अरे इंसान तो है ना वो, कम से कम मुझ जैसे इंसान तो है वो। आप भी सोचो, जो लोग इस वीडियो को अब तक शेयर नहीं कर रहे हैं, अब तक अपनी बातों कमेंट बने रख रहे, मैं उनसे पूछता हूं, आप सोचो कि आप अगर 8 दिन से ज्यादा एक गुफा में बंद हो जाए, अगर पहाड़ का रास्ता बंद हो जाए और आप वहीं पर पेशाब पैखाना करो और वहीं पर आप खाना खाओ, आप कैसे रहोगे? आप उस जगह कैसे सोओगे? आप 24 घंटे अंधेरे में कैसे रहोगे? आपके ऊपर क्या बीतेगी? क्या बीतेगी आपके ऊपर? 40 से ज्यादा मजदूर 8 दिन से उत्तराखंड के गुफा में बेचारे खोए हुए हैं, न सो पा रहे, न जाग पा रहे, न सांस ले पा रहे, न खाना खा पा रहे हैं। और उनको निकालने की जगह मोदी जी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने जा रहे हैं। और यह बेहुदा सरकार हमारे देश के लोगों ने चुना है। बीजेपी को वोट देने वाले हर व्यक्ति पर शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने धर्म के आधार पर एक चाय वालों को पीएम बनाया है, जिन्होंने धर्म के आधार पर एक जाहिल व्यक्ति को पीएम बनाया है जिसे मजदूरी की कोई परवाह नहीं है। क्यों जयशाह बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना हुआ है? जयशाह का क्रिकेटर है? कौन है जयशाह जिसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया है? कोई सवाल करने वाला नहीं है, सबकी फटी हुई है। पर हम मुसलमान है ना, हम मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरते हैं ना, यही बस यही बात है कि हम सब खुलकर अपने जज्बात को लोगों के सामने रख देते हैं। और तब हमारे देश के हिंदू कहते हैं कि देखो ये मुसलमान इसीलिए मोदी के खिलाफ है। नहीं, मोदी हिंदू इसलिए हम उसके खिलाफ नहीं है। मोदी एक वाहियात नेता इसलिए उसके खिलाफ है। अमित शाह एक वाहियात नेता इसीलिए उसके खिलाफ है। इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड इनके खिलाफ। दे आर नॉट डिजर्व टू बी अ पीएम कैंडिडेट और होम मिनिस्टर कैंडिडेट, नॉट। बट आप सब ने धर्म के आधार पर उनको बना दिया। हम लोग तो राहुल गांधी के भी खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी के भी खिलाफ है। ऐसे तो नहीं कि सिर्फ मोदी के खिलाफ है और सिर्फ मोदी के खिलाफ हम लोग अपनी बात रखते नहीं। चेतन योगी कह रहा है कि देखो मोदी अगली बार फिर से पीएम बनेंगे। क्यों भाई, क्यों?
अगर यही चेतन योगी का छोटा या बड़ा भाई या इसका बाप अगर मजदूरी करते हुए उस गुफा के अंदर 8 दिन से फंसा रहता और मोदी जी उसको निकालने की जगह, उसके पीछे मेहनत करने की जगह इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने चले जाते, क्या तब भी तुम यही बात कहते? बोलो चेतन योगी, तब भी क्या तुम यही बात कहते? और मुझे गाली दे रहे हो कमेंट में। मैं चिल्ला रहा हूं इसलिए नहीं क्योंकि टनल में फंसे हुए 40 से ज्यादा लोग मुसलमान हैं, नहीं, 40 के 40 मजदूर हिंदू हैं, लेकिन वो इंसान है, उनका दर्द मुझे दिख रहा है। और ये कोई हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि वो इंसान है, उनका दर्द मुझे समझ में आ रहा है। मैं समझ सक रहा हूं कि वो 8 दिन से कैसे वक्त गुजारा कर रहे हैं। हर रोज वो सोचते होंगे कि आज सूरज निकलेगा तो हम बाहर निकलेंगे, लेकिन 8 दिन गुजर चुका है और उनकी उम्मीद धीरे धीरे टूटती जा रही है। और बहुत जल्द ये खबर आएगी कि वो 40 के 40 मजदूर उसी पहाड़ के अंदर दबकर मर गए और किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि वो मजदूर है ना। उनकी हैसियत जय शाह जितनी नहीं है, उनकी हैसियत मोदी के रिश्तेदारों जितनी नहीं है, वो अंबानी और अडानी के बच्चे नहीं है, इसीलिए कोई उनकी परवाह नहीं करेगा। ये बीजेपी सरकार उनके घर वालों को 5-5 लाख रुपए दे देगी, बात खत्म। कितने दिन तक बैठ के उनके घर वाले 5 लाख रुपए खाएंगे? कितने दिन तक 5 लाख रुपए लेकर उनके घर वाले अपने बच्चों को भूल जाएंगे? आज भी वक्त है, आज भी अगर भारत की सरकार जोर लगा दे उनको बाहर निकालने में, तो वो सब के सब मजदूर बच जाएंगे, आज भी। इसीलिए मैं कहता हूं कि देश को मोदी जी जैसे पीएम की जरूरत नहीं है, बल्कि देश को ओवैसी साहब जैसे नेता की जरूरत है, जिनके पास विजन है, सोचने की सलाहियत है, देश को तरक्की कराने की ताकत है। मोदी जी के पास घंटा है, कुछ नहीं है। मोदी जी राम मंदिर बनवा सकते हैं पर स्कूल नहीं बनवा सकते। मोदी जी मंदिर बनवा सकते हैं पर हॉस्पिटल नहीं बनवा सकते। मोदी जी घटिया स्टेडियम बना सकते हैं पर स्कूल नहीं बनवा सकते। मोदी जी के पास ये सोच नहीं कि वो 40 मजदूरों को कैसे बचाया जाए। बेचारे वो मजदूर तड़प रहे होंगे। आज जब ये लाइव वीडियो मैं कर रहा हूं 9:52 रात हो रही है। आज आप सब भी जब ये वीडियो देख रहे हैं 20 नवंबर 10 बजने वाली है लगभग, और आज भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी के एक पहाड़ के नीचे 40 मजदूर दबे हुए हैं और इस उम्मीद से वो इस वक्त जिंदा है कि कल सुबह होते ही कोई हमें निकाल लेगा। लेकिन इनको पता नहीं है कि आज ही रिपोर्ट आई है कि 2-3 दिन और लगेगा। और जब से वो लोग फंसे हुए हैं 22 नवंबर से मैं सुन रहा हूं 2 दिन से अब निकल जाएंगे, 2 दिन बाद वो निकल जाएंगे, लेकिन 8 दिन हो चुके हैं, अब तक बीजेपी सरकार उनको निकालने में असफल रही। क्योंकि ये लोग मजदूरों की परवाह नहीं करते हैं, ये लोग सिर्फ अमीरों की परवाह करते हैं, अंबानी अडानी की परवाह करते हैं, जय शाह जैसे लोगों की परवाह करते हैं। इनको मजदूरों की परवाह नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि अगर ये वीडियो वायरल होती है, अगर ये वीडियो मुसलमानों के साथ साथ करोड़ों हिंदुओं तक भी अगर पहुंचती है, तो भारतीय सरकार के ऊपर प्रेशर बनेगा। हो सकता है तब बीजेपी सरकार उन मजदूरों के लिए कोई बड़ा कदम उठाए। आज हम सब 12-1 बजे तक अपने बिस्तरों में चल जाएंगे और आराम से सो जाएंगे, लेकिन उन मजदूरों के बारे में आप सोचना, उन मजदूरों के बारे में जो पहाड़ के अंदर बंद है, जो पहाड़ के अंदर बंद है, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, अंदर में टॉयलेट तो रहेगा नहीं जो वो टॉयलेट करेंगे, लेकिन वो वहीं पर टॉयलेट कर रहे हैं और वहीं पर जो उनको खाना मिल रहा है वो खा रहे हैं। सोचो रात में जब वो सोते होंगे तो महक से उनको नींद नहीं आती होगी। पतला पतला पाइप वो अंदर घुसा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इतनी कोशिश नहीं है कि उनको एज सुन एज पॉसिबल बाहर निकाला जा सके। तो मैं अपने व्यूअर्स से कहूंगा कि आप सब प्लीज उन मजदूरों के लिए, उन मासूम लोगों के लिए जो 40 से 40 जो मजदूर आज पहाड़ के नीचे दबे हुए हैं, हिंदू होने के बावजूद भी कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। हम सब मुसलमान होने के बावजूद उनके लिए आवाज उठा रहे हैं और आप सबको उनके लिए शेयर करना है। इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना वायरल करो कि ये वीडियो बीजेपी सरकार के नाक में दम बन जाए और बीजेपी सरकार उन मजदूरों को निकालने के लिए कुछ करे। और मैं आरएसएस के कुत्तों को कहना चाहूंगा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोगों से कहना चाहूंगा, उन गुंडों से कहना चाहूंगा, जब तुम कहते हो कि बीजेपी हिंदू खतरे में है, जब तुम कहते हो कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान से हिंदू खतरे में है, आज मैं तुमसे पूछता हूं कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 40 से ज्यादा मजदूर जो सब के सब हिंदू हैं, वो पहाड़ के नीचे दबे हुए, तुम उनके लिए क्या कर रहे हो? आज हिंदू खतरे में क्यों नहीं है? तुम क्यों नहीं कहते हो कि हिंदू खतरे में है? तुम क्यों मोदी जी से नहीं कहते हो? आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल रास्ते में आकर मोदी जी के खिलाफ धरना प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? आज
इस वीडियो के माध्यम से मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहूंगा कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, ये सब गुंडा संगठन है, करप्ट संगठन है। इनका हिंदू धर्म सनातन से कोई लेना देना नहीं है। अगर होता तो ये लोग उन मजदूरों के लिए आवाज जरूर उठाते हैं। ये लोग उत्तराखंड में बीजेपी सरकार को हिला कर रख देते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग सिर्फ मासूम मुसलमानों की लिंचिंग कर सकते हैं, हत्या कर सकते हैं, लूटपाट कर सकते हैं, लेकिन किसी को न्याय नहीं दिला सकते हैं। आज 40 मजदूर पहाड़ के अंदर बेचारे परेशान हैं, दबे हुए हैं। कब उनके ऊपर से पहाड़ आकर गिर जाएगी किसी को नहीं पता है, और कोई भी उनके लिए आवाज उठाना नहीं चाहता। मैं भारतीय मुसलमान ओवैसी साहब का सपोर्टर, एमआईएम का सपोर्टर मोहम्मद हफीज अंसारी उनके लिए आवाज उठा रहे, क्योंकि हमारा इस्लाम सिखाता है कि एक बेगुनाह इंसान की जान बचाना पूरी दुनिया की इंसानियत को जान बचाने के बराबर है। इसीलिए मैं उनके लिए आवाज उठा रहा हूं, उनके लिए लड़ रहा हूं, अपनी जान को जोखिम में डालकर मोदी जी के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। और मैं आप सबसे भी गुजारिश करूंगा कि आप सब भी कम से कम इस वीडियो को 5 से ज्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर और कमेंट करेंगे, उतना ज्यादा ये वीडियो फेसबुक का एल्गोरिथम लाखों लोगों तक पहुंचाएगा। जो कमेंट्स आए हैं मैं उन सब का जवाब दूंगा, उसके बाद मैं अपनी बातों को खत्म कर दूंगा। आपके पास जो भी कमेंट हो, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड आपके पास अगर कमेंट हो तो आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं वो जवाब आपको दूंगा। साहिल अली, सिराज कुरैशी, अमजद गुज्जर, सिराज कुरैशी, मुजीबुल, बहुत बहुत शुक्रिया। सुताप रॉय नाम का एक व्यक्ति है जो मुझे पागल कह रहा है। हाँ, मैं पागल हूं। इस भारत तो क्या, इस दुनिया में अगर कोई भी मासूम इंसान को मारा जाएगा मैं उसके लिए चिल्लाऊंगा। अगर वो 40 मजदूर दफन है और कोई उनकी नहीं सुन रहा तो मैं सुनूंगा और मैं उनकी आवाज बनूंगा, मैं ऐसे ही चिल्लाऊंगा। अगर मासूम लोगों के हक के लिए चिल्लाना पागलपंती है तो मैं पागल हूं, और आपका पागल कहने से मैं ये चिल्लाना और उनके लिए आवाज उठाना नहीं छोड़ूंगा। मोहम्मद रजा, क्लिप फ्यूचर, हबीबुर रहमान, अतौर रहमान, मोहम्मद इश्तियाक, नईम अख्तर, नवाजिश रजा, इखलाक एमआईएम, बहुत बहुत शुक्रिया। सुल्तान अहमद, जुल्फिकार, अभी तक कोई सवाल तो नहीं मिले हैं। अबू बकर, अखलाक एमआईएम बिहार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुजीबुल इस्लाम, बहुत बहुत शुक्रिया। अरमान मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्फिकार अली, अरमान अली, मुजीबुल आलम, अखलाक, वाजिद भाई राइड, बिल्कुल शुक्रिया। अरमान मलिक, अबू बकर, आपके पास अगर सवालात हो तो ये ज़्यादा बेटर है, आप सवाल कीजिए, चाहे आपको मैच का करना हो या आपको टनल का करना हो, इंडियन पॉलिटिक्स, जो भी आपके सवाल है आप खुले तौर पर कर सकते हैं। समम केजीएफ, प्रिया नेपाली, शुक्रिया समर्थन करने के लिए। राहिल, एमडी सोनू, चेतन योगी कहता है नेक्स्ट टाइम अगेन अवर प्राइम मिनिस्टर मोदी। मैंने आपको जवाब दे दिया। अगर आपको ऐसे ही जाहिल पीएम चाहिए बार बार, जो देश को बर्बाद कर रहा है, जो 40 मजदूरों को छोड़कर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने को चले जाता है, ऐसा पीएम डिजर्व करते हो तुम डिजर्व करते हो। वक्त आएगा जब तुम्हारे भाई या तुम्हारे घर से कोई ऐसी हालत में पहुंचेगा जब वो भी ऐसी मुसीबत में रहेंगे, तब कोई मदद करने वाला नहीं होगा। उस वक्त तुम सोचोगे मोदी जी तुम्हारी मदद करेंगे, तब मोदी जी तुम्हें लात मारकर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने चले जाएंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि मजदूरों का दर्द क्या होता है। अबू बकर कहते हैं इस देश में सबसे बेकार भारतीय जनता पार्टी, बेकार जनता है। देखिए, जनता बेकार नहीं है। अगर मैं ऐसा कहूं कि बीजेपी को वोट देने वाले तो सिर्फ 30 करोड़ लोग हैं, बाकी इस देश की आबादी 140 करोड़ बताई जाती है, तो लगभग 100 करोड़ लोग तो आज भी बीजेपी के खिलाफ हैं। इस देश की मीडिया भटका रही है, जिससे 10 करोड़ लोग बीजेपी के साथ हैं, बाकी 20 करोड़ तो धर्म के आधार पर दे रहे हैं। तो देश की जनता नहीं सही नहीं है, देश की जनता सही है। एक वक्त आएगा जब यही देश की जनता ओवैसी साहब को पीएम बनाएगी, तब कभी भी ऐसा कोई हादसा नहीं होगा। चेतन योगी कहते हैं व्हाई यू ऑलवेज स्पीक अगेंस्ट अवर प्राइम मिनिस्टर मोदी। चेतन योगी, प्राइम मिनिस्टर तो मोदी जी हमारे भी प्राइम मिनिस्टर है। मोदी जी ये जो देश चला रहे हैं, ये उनके बाप का पैसा नहीं है। जो खर्चा उनके पर रोज करोड़ों रुपए हो, उनके बाप का पैसा नहीं है, ये देश का पैसा है, देशवासियों का पैसा है। मोदी जी को जो सैलरी मिलती है वो देशवासियों का पैसा है। मोदी जी जो महंगी गाड़ी में और महंगा कपड़ा पहने वो देशवासियों का पैसा है। आखिर मोदी जी जब इतना महंगा कपड़ा पहन रहे, इतने महंगी गाड़ी में घूर रहे हैं, ऐश और आयाशी जो कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं क्यों? क्योंकि हमने उनको पीएम बनाया, आपने उनको पीएम बनाया है। बदले में उनको देश का काम करना होगा, देश के मजदूरों की मदद करनी होगी,
देश के गरीबों को घर बना कर देना होगा, देश के गरीबों को स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बना कर देने होंगे। अगर ये काम मोदी जी नहीं करते तो फिर उनके लिए आवाज उठाएंगे, एक बार नहीं 1000 बार उठाएंगे। जब तक अल्लाह ने इस जिस्म में जान दी है अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि हर ये मुसलमान का काम है। और आप कह रहे हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ क्यों बोल रहे? अगर तुम्हें मोदी जी की इतनी परवाह है तो मोदी जी को अपने पैसे पे पालो, अपने पैसा का कपड़ा पहनाओ, अपने पैसा का खिलाओ मोदी जी को, और अपने बाप की गाड़ी में मोदी जी को घुमाओ, देश के गाड़ी में नहीं। इसके कायम सैल्यूट है भाई आपको, शुक्रिया भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तारीफ सुनने के लिए सब काम नहीं कर रहा हूं, तो प्लीज आपके पास सवाल हो तो आप सवाल कीजिए। इसके मुजम्मिल थैंक यू सो मच। अरमान मलिक, तौहीद खान, ओके, अरमान मलिक, अकबर, जितने भी अब तक इस्माइल शाह, अकबर आलम, अरमान अली, सिद्दीकी पेंटिंग, जो भी लोग जिन्होंने कमेंट किया है बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने वीडियो देखा बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया उनका भी शुक्रिया। और मैं गुजारिश करूंगा आप सबसे कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सुबह तक ये वीडियो कम से कम 1 लाख से ज़्यादा लोग देखें। और अधिकतर जो हिंदू हमारे कम्युनिटी के लोग हैं उनका इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी, ताकि उनको पता चले कि 40 मजदूर जो उस टनल के अंदर जो परेशान हैं, दबे हुए हैं, मुसलमान जितने भी आवाज़ उठा लिए सरकार सुनने वाली नहीं है। लेकिन अगर हमारे हिंदू भाई बहन की आवाज़ उठाएं, अगर उनके लिए रोड पर आ जाए, तो ज़रूर सरकार उनके लिए काम करेगी और उनको जल्द से जल्द बाहर निकालेगी। तो ये वीडियो हमारे हिंदू कम्युनिटी के लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने देश के करोड़ों हिंदुओं से गुजारिश करता हूं कि प्लीज़ आप सब उन 40 मजदूरों के लिए आवाज़ उठाइए, उन 40 मजदूरों के लिए आवाज़ उठाइए जो आज टनल के अंदर परेशान हैं, जो अंधेरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक ही जगह में सो रहे हैं, एक ही जगह में टॉयलेट कर रहे हैं, एक ही जगह में खाना खा रहे हैं, सांस लेने के लिए भी उनके लिए मुश्किल हो रही है। प्लीज़ आप उनके लिए आवाज़ उठाइए, उनके लिए रोड पर आइए, धरना प्रदर्शन कीजिए, ताकि बीजेपी सरकार उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कदम उठा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। इसी टॉपिक पर डिटेल में वीडियो मैं इंशाल्लाह बनाकर अपने यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल और यूट्यूब फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर अपलोड करूँगा। तब तक मैं दुआ की गुजारिश करूँगा कि आप सब इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करने के बाद उन मज़दूरों के लिए दुआ कीजिए, ताकि अल्लाह उन पर रहम करे और उनके लिए आसानी का मामलात हो और ये सरकार जल्द से जल्द उनकी मदद कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।